5th एपिसोड की स्टार्टिंग में ही सुंजय जो है इमसोल को डांट रहा होता है कि अगर मैं नहीं देखता कि तुम बस में सो गई हो तो पता नहीं क्या होता। तो इमसोल उसे बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी। देन सुंजय जो है इमसोल को उसके घर छोड़ता है। इमसोल स्टेयर्स चढ़ते हुए सोचती है कि मैंने पहले कभी सुंजय पे ध्यान क्यों नहीं दिया कि वो मेरा नेबर था, हम लोग आसपास ही रहते थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी मेमोरी शेयर करी हैं, कनेक्शन है, हम दोनों सेम हवा सेम हवा में सांस लेते थे, सेम रास्ता यूज़ करते थे स्कूल जाने के लिए, और एक वो तो मेरा नाम भी जानता था और उसने मेरी जान भी बचाई, फिर भी मैं जो हूँ उसकी सारी यादें कैसे भूल सकती हूँ। और वो सोचती है शायद इसीलिए जो है भगवान ने मुझे यहाँ वापस भेजा है कि मैं अपने पास्ट के कनेक्शंस, मेमोरीज़ जो हैं दोबारा जी सकूँ और उन पे ध्यान दे सकूँ कि सुंजय के साथ मेरा क्या पुराना कनेक्शन है। देन सुबह मॉर्निंग में वो सुंजय को जो है चिल्ला चिल्ला के उठाती है, सुंजय सुंजय। वो बाहर आता है, पूछता है हाँ क्या हुआ, कहती है देखो सामने कितना सुंदर रेनबो है, बट सुंजय को ना वो रेनबो दिखाई नहीं देता। देन वो इमसोल क्या करती है कि पानी का स्प्रेयर लेती है और ना बिल्कुल स्प्रे करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सुंजय को जो है रेनबो दिखना स्टार्ट हो जाता है। और सुंजय जो है उस समय रेनबो को छोड़ के इमसोल को दिखता है क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही होती है। देन दोनों जो हैं स्कूल जा रहे होते हैं और इमसोल जो है सुंजय को लेके एक पार्क एरिया के अंदर आ जाती है और उसे गिफ्ट देती है। उसे बताती है कि ये गिफ्ट जो है टाइम कैप्सूल है और इसको जो है हम यहाँ पे ज़मीन में नू गाड़ देंगे। वो कहता है कि टाइम कैप्सूल ये कैसा गिफ्ट है, तो वो कहती है चलो हम इसे गाड़ते हैं। तो फिर देन वो थोड़ा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर ना टाइम कैप्सूल डाल देते हैं और वो उसको बोलती है कि जो 1 जनवरी 2023 है उस दिन हम इस टाइम कैप्सूल को खोलेंगे और तुम प्लीज़ भूलना मत। तो देन वो पूछता है मतलब वो स्पेशल, वो डे ही क्यों स्पेशल। देन वो अंदर ही अंदर सोचती है कि ये डे इसलिए स्पेशल है कि अगर तुम उस दिन मुझसे मिलोगे तो हो सकता है तुम सुसाइड ना करो और तुम एक दिन और जी पाओ, बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देन नाइट में इमसोल जो है सुंजय को मैसेज करती है क्या तुम कल फ्री हो। सुंजय मैसेज पढ़ के बहुत खुश होता है। देन वो मॉर्निंग में उससे मिलने जाता है, बहुत एक्साइटेड होता है। वो उसे बोलती है चलो मूवी देखने चलें, मैंने टिकट बुक कर ली है। देन वो दोनों मूवी देखने जा ही रहे होते हैं। देन उसे टीवी में इमसोल को जो है पाक थियॉन की फ़ोटो दिखाई देती है, उसका ओलंपिक्स का स्विमिंग कॉम्पिटिशन हो रहा होता है। वो नहीं चाहती होती कि सुंजय उसे देखे, तो वो सुंजय को अपनी तरफ आवाज़ लगाती है, अट्रैक्ट करती है और उसे अपनी आँखें जो है ना रोल रोल करके दिखाती है, कहती देखो देखो फ़नी है ना, फ़नी है ना। देन दोबारा से दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। देन जो है बहुत बड़ी स्क्रीन पे जो है उसकी फ़ोटो आ रही होती है। देन वो फिर सुंजय को अपने पास आवाज़ लगाती है और उससे कहती है कि इधर देखो इधर देखो। देन फिर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं। तो बस में जो है वो मतलब रेडियो पे जो है ओलंपिक्स की कमेंट्री आ रही होती है तो सुंजय वो ना सुन पाए तो वो क्या करती है अपना हेडफोन जो होती है सुंजय के कान पे लगा देती है। देन वो लोग जो है मूवी थिएटर पहुंच जाते हैं, बट वहीं पे बहुत बड़ी स्क्रीन पे सुंजय जो है वो ओलंपिक्स का जो गेम है वो देख लेता है। सारी पब्लिक वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होती है, चीयर अप कर रही होती है। सुंजय भी इस सब को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि कोरिया ने जो है स्विमिंग में ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीत लिया होता है। देन वो ना इमसोल को कहता है कि तुम और पापा क्या कर रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं ये जो है मैच ना देखूँ क्योंकि मुझे हर्ट ना हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ कि हमारा कोरिया जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, मैं उससे कुछ जलता नहीं हूँ। अगर मुझे पता होता कि 19 की एज में भी मैं अपना स्विमिंग जो छोड़ दूँगा बिकॉज ऑफ शोल्डर, तब भी मैं स्विमिंग करता क्योंकि स्विमिंग करनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और स्विमिंग करने से मुझे खुशी मिलती है। ये बात सुनकर जो है इमसोल काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। देन वो दोनों जो है घर वापस आ रहे होते हैं और इमसोल जो है सुंजय को बताती है कि मैं तो दिन में 2-3 पिक्चर देख लेती थी, मैं तो मूवी डायरेक्टर बनना चाहती थी। वो कहता पास्ट टेंस में क्यों बात करी, कहती बस ऐसी ऐसी। देन वो जो है उसको घर छोड़ने के लिए आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं भी ना कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम भरना चाहता हूँ। वो कहती है अच्छा तुम क्या चाहते हो कि पीटी टीचर बनना चाहते हो। वो कहता है हाँ मैं चाहता हूँ कि अर्ली एडमिशन एग्ज़ाम जो है मैं उसके लिए तैयारी करूँ और पीटी
का टीचर के लिए अप्लाई करूँ। तो वो बोलती है ओके मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करूँगी इसके अंदर। देन वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि सडनली उसको अपनी मदर और उनके साथ कोई पर्सन दिखाई देता है इमसोल को। वो छुप जाती है कार के पीछे और उसकी मदर को लगता है कि कोई है, तो वो जैसे ही देखती है तो इमसोल जो है कहीं और जाके सुंजय के साथ छुप जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो है इमसोल जो है पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि उसका पर्स और उसका मोबाइल जो है वो उसी एक्सीडेंट वाले एरिया में गिर गया होता है। उसका पर्स तो मिल जाता है बट पुलिस वाला कहता है कि उसका मोबाइल फ़ोन नहीं मिल पाया। वो कहती है सीसीटीवी की फुटेज देख लो कि मेरा मोबाइल कहाँ है। वो कहता है कि किसी ने बॉडी डंप कर दी, वो तो दिखाई नहीं दिया। वो कहता है कि ना हम पुलिस स्टेशन काफ़ी बिजी है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देन वो कहती है कि मैं कॉल कर लूँ। वो अपने मोबाइल पे कॉल करती है बट कोई कॉल उठाता है बट उससे बात नहीं करता है। देन वो उस एरिया पे जाती है जहाँ पे उसका जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था। देखती है वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। एक्चुअली वहाँ पे जो है गर्ल की डेड बॉडी मिली होती है, जिसको देख के वो बहुत शॉक हो जाती है। देन उसको एक ना चाबी की रिंग की आवाज़ आती है, जिसको सुन के ना उसको फ्लैशबैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और वो सोचती है क्या ये मेरी फ्लैशबैक मेमोरी है, जो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था क्या ये उसकी मेमोरी है। देन वो थोड़ी शॉक्ड होती है और ना जो पर्सन जो इमसोल का लास्ट अभी नाइट के अंदर पीछा कर रहा होता है, वो जो उसके पास जो छल्ले में वाली चाबी होती है, वो पर्सन वहीं होता है और वो भी इमसोल को वहीं देख रहा होता है। देन वो पर्सन जो है अपनी टैक्सी लेके जा रहा होता है और इमसोल जो है अपने पास वापस आती है, घर वापस आ रही होती है और इमसोल का जो मोबाइल है वो उस पर्सन के हैंड में होता है। वो इमसोल की जो है फ़ोटो उस मोबाइल के अंदर देखता है और बहुत वियर्ड एक्सप्रेशन देता है। आज नाइट में दिखाते हैं कि इमसोल के फादर की जो है बरसी है और इमसोल जो है अपने फादर को बोलती है कि पापा मैं चाहती हूँ कि इस बार जो है मैं सुंजय को बचा लूँ और अपने आप को भी बचा लूँ, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपसे प्रेयर करती हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए सुंजय को बचाने में। देन वो संजय के साथ पार्क में बैठी होती है और उसे बताती है कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं बाइसिकल चलाऊं। तो संजय कहता है कि तुम बाइसिकल चलाना क्यों नहीं सीख लेती हो, तुम्हारे पापा जो है ऊपर से देख के ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि तुम बाइसिकल चला रही हो। तो देन इमसोल जो है बाइसिकल लेकर आती है और वो संजय को बोलती है क्या तुम मुझे बाइसिकल चलाना सिखाओगे। तो संजय जो है उसे बाइसिकल चलाना सिखाता है और संजय को बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। बाइसिकल सिखाने के टाइम पे संजय इरिटेट हो जाता है। वो उसे बोलती है तुम तो पीटी टीचर बनना चाहते हो ना, तो मुझे अच्छे से साइकिल चलाओ। और देन जो है संजय उसे फाइनली साइकिल चलाना सिखा देता है और वो उसकी सीट का एरिया छोड़ देता है और इमसोल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बाइसिकल चलाती है और इमसोल और संजय जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं देख के कि इमसोल बहुत अच्छे से बाइसिकल चला पा रही है। संजय जो है अपने फ्रेंड के साथ एक शॉपिंग मॉल में आता है और उसे कूल बॉयज़ टाइप के कपड़े चाहिए, कीमतों सॉन्ग के टाइप के, और वहाँ पे वो ऑरेंज जैकेट देखता है और वो उस ऑरेंज जैकेट को परचेज़ कर लेता है। और बाय चांस कीमते सॉन्ग जो है वो भी वहीं पे आता है और उसके साथ इमसोल और उसकी फ्रेंड भी होती है। और देन वो जो है सडनली एक दूसरे को चारों टकरा जाते हैं और वो देखते हैं कि संजय ने और जो कीमते सॉन्ग है दोनों ने सेम जैकेट पहनी है और कीमते सॉन्ग उसको इरिटेट करता है क्या तुम मेरे साथ डेट कर रहे हो। देन वो सारे जो है एक रेस्टोरेंट में जो है कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील होते हैं। वहाँ से वो जो है एक उसमें क्लब में जाते हैं जहाँ पे वो परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं और देन वहाँ पे सडनली इक्लिप्स का नाम बोलते हैं। तो इमसोल जो है टर्न करके देखती है और वो क्या देखती है कि जो संजय है वो एज अ मेन सिंगर वहाँ पे गाना गाना आया है और वो संजय जो है फिर गाना गाता है वहाँ पे और इमसोल जो है उसको देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है क्योंकि उसे संजय की पुराने सारे गाने उसका कॉन्सर्ट सब याद आने लग जाता है। देन नेक्स्ट टाइम उसमें दिखाते हैं कि संजय जो है वहाँ कंपटीशन से बाहर निकल रहा है और तभी इमसोल भी जो है वहाँ से बाहर निकल रही है। वो उसको ढूंढती है और वो देखती है कि जो संजय है वो उसी CEO से बात कर रहा है जो संजय का मतलब 2023 में CEO है और वो नहीं चाहती कि उससे बात करे, बट वो दोनों जो है एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं। फिर जो इमसोल जो है संजय का घर के बाहर इंतज़ार कर रही होती है और संजय उसे बोलता है क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी। वो बोलती है हाँ। वो बोलती है क्या तुम्हें कोई पर्सन मिला था जिसने तुम्हें कार्ड दिया और बोला हो कि मैं तुम्हें सिंगर बना दूंगा। वो कहता है हाँ। तो फिर तुमने उसका नंबर लिया, तुमने कॉल किया, तुम क्या। वो कहता है कि तुम मुझे छोटा बच्चा समझती हो क्या, मैं पागल नहीं हूँ। देन फिर उसको वो जो है एक ना
गिफ्ट देता है और इमसोल उस गिफ्ट को देखती है और देखती है कि उसमें मोबाइल है। तो वो बोलती है कि तुमने ये जो कंपटीशन है वो इसलिए किया क्योंकि इसका प्राइस जो था वो मोबाइल है। वो कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, और बहुत अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो इमसोल जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो चाहती नहीं होती कि सुंजय जो है दोबारा से सिंगर बने और वो डिप्रेस्ड हो और वो सुसाइड कमिट करे। तो उसे बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, तुम्हें अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। तुम सबके बारे में सोचते हो, तुम अपने बारे में कब सोचोगे? इस गिफ्ट के लिए तुमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, क्यों किया? तुम्हें थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए और अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। तो संजय जो है ना इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है, वो अपने घर चले जाता है और इमसोल भी अपने घर आ जाती है और मोबाइल को देखती है और बहुत सैड फील करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग इमसोल जो है स्कूल जा रही होती है और अपने ईयर्स में वो आईपॉड लगा लेती है सॉन्ग सुनने के लिए। देन सडनली जो उसकी रिकॉर्डिंग संजय के साथ पे स्विमिंग एरिया पे हुई थी वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और वो सुनती है कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर वो बेकार की बातें बोल रही है। वो कहती है अरे यही इसमें कैसे रिकॉर्ड हो गया, ये कैसे डिलीट होगा? वो उसको डिलीट करने की कोशिश कर रही होती है और सब कुछ सुन रही होती है। देन सडनली जो है संजय वहाँ सामने से आ जाता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुमने कहा था ना कि मुझे थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, मुझे अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कीमती सॉन्ग के से ब्रेकअप कर लो। और कानों के अंदर जो उसने लीड लगाई होती है इमसोल, उसमें आवाज़ आती है कि संजय उसे बोल रहा है आई लाइक यू। तो ये दोनों बातें सुन के जो है संजय जो इमसोल जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसकी आइज़ एकदम पॉप आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो कानों की बात सुन रही होती है जो संजय ने उसको आई लाइक यू बोला है, ना कि वो संजय की अभी प्रेजेंट की बात सुन रही है कि वो ब्रेकअप करने के लिए बोल रहा है। देन इसी मोमेंट पे, शॉक्ड मोमेंट पे जो है हमारा 5th एपिसोड एंड हो जाता है। ऐसे ही के ड्रामा रिव्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।